2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है? घनाभ जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संबंध व्यंजक ज्ञात कीजिए। विमाओं के लिए संबंध व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बीमा का मतलब क्या होता है। ये नहीं है कि LIC का बीमा, ठीक है, बीमाएँ। अभी ये पूछा होता कि आयत का क्षेत्रफल, सुनो पहले बात तो समझ लो। जैसे यही क्वेश्चन में दिया होता कि आयत का क्षेत्रफल दिया है तो आयत की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। तो बीमाएँ का मतलब क्या हुआ? लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब एक घनाभ का आयतन दिया है तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका मतलब क्या हुआ? आयतन दिया है तो आपको निकालना क्या है? लंबाई निकालना है, चौड़ाई निकालना है और ऊंचाई निकालना है। तो क्या पूछ दिया? आयतन दिया है तो बीमाएँ ज्ञात कीजिए आयत की। बीमाएँ का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल दिया है तो इसकी बीमाएँ ज्ञात कीजिए आयत की। तो आयत की बीमाएँ के क्या बोलेंगे? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो आयतन दिया गया है तो आयतन की मदद से आप क्या निकालोगे? आप घनाभ का आयतन दिया है तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करोगे, ठीक है। देखो 16 नंबर क्वेश्चन दिया क्या है? घनाभ का आयतन तो देखो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक घनाभ है, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर क्या दिया है? 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x क्यूब माइनस 12x, यही ना दिया है। तब हमें घनाभ की बीमाएँ ज्ञात करना है। तब हमें घनाभ की बीमाएँ ज्ञात करना है। घनाभ की क्या ज्ञात करना है? बीमाएँ। अर्थात इसकी मीनिंग क्या हुई? अर्थात जैसे नारद जी आते हैं तो अर्थात नहीं बोलते, बीच बीच शिव जी से बोलेंगे अथवा विष्णु भगवान से बोलेंगे। अर्थात घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो घनाभ का आयतन दिया क्या है? 3x क्यूब माइनस 12x बराबर L गुणे B गुणे H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे देखो इसके 3 गुणनखंड बनाएंगे तो एक लंबाई हो जाएगा, एक चौड़ाई हो जाएगा, एक ऊंचाई, ठीक है। लेंथ विड्थ एंड हाइट, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे? कॉमन क्या ले लें यहाँ से? दोनों से 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी 3 और s कॉमन ले सकते हैं दोनों से, क्योंकि s ये भी दे सकता है, x ये भी दे सकता है। 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, ठीक है। पर 4 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 4 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। दोनों से जो कटता होगा वे कॉमन लेंगे, है ना। तो कॉमन क्या लेंगे? 3x है। तो 3x जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? जैसे मान लो
ए स्क्वायर प्लस ए बी है, इससे कॉमन क्या ले सकते हैं हम? दोनों में क्या है? ए है, दोनों में ए है, तो ए कॉमन लेंगे तो एक ठो ए यहाँ बच गया, यहाँ बी भर बचेगा ना। तो कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, पर उसे ओरिजिनल तरीका क्या है कि जो हम कॉमन ले रहे हैं तो दोनों में भाग भी दो, ए स्क्वायर अपान ए बी अपान ए। तो ए कॉमन लेने के बाद ए स्क्वायर का मतलब ए गुणे ए बटे ए बी बटे ए, तो ए कट गया, तो ए कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दिया कर दिए। पर कॉमन जिसको ले रहे हैं, इसका मतलब जो कॉमन ले रहे हैं उसका भाग देंगे सभी पदों में, है ना। भाग देने के बाद जो बचेगा वे होगा कॉमन लेने के बाद बचने वाली राशि। तो यहाँ कॉमन हम क्या लिए? 3s है। तो 3s कॉमन लेने का अर्थ क्या हुआ कि हम 3s का भाग इसमें भी दे दें और 3s का भाग इसमें भी दे दें। भाग देने के बाद जो बचेगा वे कॉमन लेने के बाद बचने वाली राशि हुई, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3s क्यूब है तो भाग दे दिए 3s का, 12s है तो भाग दे दिए 3s का। यदि डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो 3 चौक 12 और एस कट गया, ठीक है। और यहाँ पे l गुणे b गुणे h, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज 3s ये हुआ, 3 तो कट गए, s क्यूब है तो s क्यूब का मतलब s गुणे s 3 बार लिख दिए अपान x है। और ये क्या हुआ, 4 बचा है केवल, तो l गुणे b गुणे h, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक s इससे कट गया तो क्या हुआ 3s, ये होगा x स्क्वायर माइनस 4, तो l गुणे b गुणे h, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 3x, इसको लिख सकते हैं s का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं l गुणे b गुणे h। अब यहाँ पे एक फार्मूला लग गया, कौन सा फार्मूला? ये लग गया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जब रहता तो क्या लिखते हो, एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x और एक बार लिखेंगे s प्लस 2 और एक बार लिखेंगे s माइनस 2। तो ये क्या होगा l गुणे p गुणे h, ठीक है। हाँ दोनों को एस भी काट दिए दोनों में था, तो 3 चौक 4 भर बचा, ठीक है। और इसमें से 8s कट भी जाएगा तो 8s स्क्वायर तो बचा रहेगा ना, s गुणे s स्क्वायर हो गया। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग गया, एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b, ठीक है। तो ये बीमाएँ क्या हो गई। अब हम इसको नहीं बता सकते कौन लंबाई है कौन चौड़ाई है, तो कह दे, इसलिए कह दिया बीमाएँ बता देता है कि उसकी घनाभ की बीमाएँ ये हैं। हो सकता है कोई लंबाई हो कोई चौड़ाई हो, व्यास की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कौन लंबा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो बीमाएँ इसीलिए लिखा है ताकि आप ये डिसाइड नहीं भी कर पा रहे हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो बीमाएँ का मतलब क्या हुआ कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से ये तीनों होंगे, एक ठो लंबाई हो गया, चौड़ाई होगा, एक ठो ऊंचाई। तो तुलना करने पर क्या होगा, लंबाई बराबर 3s, चौड़ाई बराबर s प्लस 2 और ऊंचाई बराबर s माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुलना करने पर लंबाई बराबर क्या लिख दें 3x, चौड़ाई बराबर s प्लस 2, ऊंचाई बराबर s माइनस 2। तो ये आयत की घनाभ की बीमाएँ हैं, यही घनाभ की बीमाएँ हैं, यही घनाभ की बीमाएँ हैं।